बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाल्टी गोश्त की रेसिपी। बनाना बेहद आसान है, बड़े सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। आगे माशाल्लाह से बकरा ईद आने वाली है। बीफ कढ़ाई, बीफ कोरमा ये तो हर कोई बनाता है। इस बार आप मेरी रेसिपी फॉलो करके इस तरह बाल्टी गोश्त अपने घर में बना के अपने घर वालों को, मेहमानों को खिलाएं तो यकीन करें ना, हर कोई इसको पसंद करेगा। बहुत ही कमाल का बनता है। तो चलें देखते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। बाल्टी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत घी शामिल किया, कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, मसालों में मैंने इसमें शामिल किया एक तेज़पात का पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची इसमें शामिल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे, 4 से 5 इसमें लौंग शामिल करेंगे, साबुत काली मिर्च आधा चम्मच इसमें डाल देंगे। ये खड़े मसाले इस तरह घी में शामिल करने के बाद ना बस कुछ सेकंड के लिए आपने इधर इनको घी में फ्राई करना है ताकि अच्छी सी प्यारी सी मसाले की खुशबू आने लगे। अब जैसे ही मसाले की ना अच्छी सी खुशबू आने लगती है, फ़ौरन से आपने इसमें शामिल करना है प्याज। अच्छा, मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया था, इसको इस तरह पतला-पतला काट लिया था। प्याज को इस तरह काट के प्याज इसमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि प्याज को ना एक जैसा, एक साइज़ में काट के इसमें शामिल करें ताकि उसका कलर भी एक जैसा आए। जब प्याज फ्राई हो तो उसका कलर भी एक जैसा आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें प्याज का इस तरह का कलर आना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने प्याज का कलर डार्क नहीं करना, क्योंकि आगे जाके आपने इसमें शामिल करना है बीफ। इसलिए ना शुरू में प्याज का कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। जैसे ही इस तरह पिंक सा कलर आ जाए उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है बीफ। तो ये मेरे पास हाफ़ केजी बीफ है। बोनलेस बीफ इसमें शामिल करें। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से हड्डी वाला भी इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस तरह बोनलेस बीफ था, बीफ इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, बीफ शामिल करने के बाद ना अब बाकी की चीज़ें साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे। पहले प्याज में बीफ शामिल करेंगे, उसके बाद इसको ना थोड़ा-सा मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स करेंगे, साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। 1 चम्मच इस तरह नमक इसमें डाल देंगे। अच्छा, नमक, मिर्च आप कोई भी चीज़ बना रहे हैं, अगर मेरी रेसिपी भी फ़ॉलो करके कोई भी चीज़ बना रहे हैं, नमक, मिर्च ये तमाम चीज़ें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे इसमें 1 चम्मच नमक शामिल किए है। अगर आपके घर में नमक कम इस्तेमाल किया जाता है, तब आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक शामिल कर सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच इसमें नमक शामिल किए हैं, साथ ही लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच। नमक, लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके अब इसको ना अच्छा सा हमने घी में फ्राई करना है, ताकि बीफ का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए, इसका घी अलग हो जाए। अच्छा, इस तरह ना नमक, लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करके अगर इस तरह बीफ को फ्राई किया जाए तो इसके अंदर जो मखसूस किस्म की स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अब आपने इसमें शामिल करने हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पे ना 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए थे, टमाटर इसमें शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बना के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान लगे। मैंने टमाटर इसमें शामिल किए हैं, साथ ही ड्राई मसाले इसमें शामिल किए हैं, जिसमें मैंने शामिल किए हैं लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच इसमें डालेंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर मैंने इसमें शामिल किए हैं। ये तमाम ड्राई मसाले इसमें शामिल करने के बाद ना अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है ताकि टमाटर बिल्कुल मैश हो जाएँ, टमाटर का पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, जो बीफ का पानी है वो भी यहाँ पे बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे आप देखें जैसे ही इस तरह इसकी अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी दही। आधा कप इस तरह इसमें दही शामिल करेंगे। दही को आपने पहले अच्छी तरह फेंट के दही इस तरह इसमें शामिल करना है। दही शामिल करने के फ़ौरन बाद आपने इसमें पानी शामिल नहीं करना। पहले आपने इसमें दही शामिल करना है, थोड़ी-सी इसकी बुनाई करनी है ताकि जो दही आपने इसमें शामिल किए है ना, उसका पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए। अब जैसे ही दही का पानी थोड़ा बहुत ड्राई हो जाता है, अब आपने इसमें शामिल करना है पानी। अगर आप इस तरह खुले बर्तन में बना रहे हैं, तब आपने 3 से 4 गिलास इसमें पानी शामिल करने हैं। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तब आपने 1 से डेढ़ गिलास इसमें पानी डालना है। उसके बाद इसको 15 से 20 मिनट का प्रेशर लगाना है। मैं इस तरह इसको खुले बर्तन में बना रही हूँ, 3 से 4 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे, पानी डाल के इसको कवर लगा के पकने के लिए छोड़ देंगे। लेकिन पहले पानी में अच्छा सा बॉयल आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जो झाग सी बनती है ना, अगर इसकी झाग इस तरह बॉयल पानी में नहीं आएगा, तो झाग एंड तक रहती है, झाग ख़त्म नहीं होती। पहले पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए, उसके बाद इसको कवर लगा के तकरीबन 1 घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आँच करके 1 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दें, ताकि बीफ हमारा ना अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। माशाल्लाह से बीफ हमारा अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब आपने क्या करना है, अगर आपको ग्रेवी वाला टच चाहिए, तब आपने इसका पानी ड्राई नहीं करना। लेकिन बहुत से लोगों को बाल्टी गोश्त इस तरह ड्राई पसंद होते हैं। अगर आपको भी इस तरह ड्राई पसंद है, तो आप इसकी बुनाई करके इसका पानी ड्राई कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह ग्रेवी वाला पसंद किया जाता है, इसलिए मैं इसका पानी ड्राई नहीं करूँगी। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। थोड़ी-सी आपने इसकी बुनाई करनी होगी, थोड़ी-सी बुनाई करके इसका पानी ड्राई कर सकते हैं।
अब आपने क्या करना है, आपने इसमें शामिल करनी है अदरक। अदरक को इस तरह पतला पतला काट के अदरक इसमें डाल देंगे, साथ में हरी मिर्चें फ्लेवर के लिए इसमें शामिल कर लेंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही कमाल का टेस्टी बाल्टी गोश्त बन के तैयार हो चुके हैं। आगे माशाल्लाह से बकरा ईद आने वाली है, तो आप इस तरह मेरी रेसिपी फ़ॉलो करके ये बाल्टी गोश्त अपने घर वालों को बना के खिलाएं, तो यकीन माने ना हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। ये इतना कोई मज़े का बनता है। चलें जी, आज की मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी-सी पसंद आ जाती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।